हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हाइट हॉर्स ट्रेडर पे। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि कल के दिन हम लोगों को निफ्टी में किस तरह के मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। और उससे पहले मैं आप लोगों को आज की यहाँ पे अपडेट दे देता हूँ कि आज हम लोगों ने क्या ट्रेड यहाँ पे जो है किया हुआ है। और मैंने जो आप लोगों को पिछले एनालिसिस वीडियो में बताया था कि आज के दिन एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन हम लोगों को बहुत ही बेहतरीन मूव देखने को मिलने वाली है। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, तो देख सकते हैं कितने बेहतरीन मूव हम लोगों को जीरो ट्रेड देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों को एनालिसिस वीडियो में कंफर्म जो है सारी लेवल्स जो है बताता हूँ। तो आप लोगों को जो है सिर्फ वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है, ताकि आप लोगों को हर एक लेवल यहाँ पे समझ में आ जाए कि किस लेवल पे हम लोगों को किस तरह से जो है वर्क करना चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को आज की यहाँ पे अपडेट दे देता हूँ कि आज हम लोगों ने क्या ट्रेड यहाँ पे किया हुआ है। चलिए सबसे पहले जो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया है, हम लोगों ने यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो एक ट्रेड यहाँ पे जो है डाउन साइड का किया हुआ था। वो डाउन साइड का ट्रेड हम लोगों ने किस तरह से किया था ये मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है बताता हूँ। मार्केट यहाँ पे आज बड़ी गैप डाउन ओपन होती है। गैप डाउन ओपन होने के बाद हम लोगों का जो है इस पॉइंट के पास जो है रेजिस्टेंस मार्क यहाँ पे हम लोगों ने किया हुआ था। और इस लेवल के बारे में जो है मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। कौन सा? इस येलो जोन के पास जो है मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। तो जैसे हम लोगों के लेवल के पास आकर के इन्वर्टेड हैमर कैंडल की फॉर्मेशन हुई, हम लोगों ने डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पे प्लान किया। और साथ ही में जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि इंट्राडे लो का हम लोगों का यहाँ पे फर्स्ट टारगेट देखने को मिल जाएगी। क्योंकि इस जगह पे जब हम लोगों ने ट्रेड यहाँ पे पंच किया तो ये टाइम देख सकते हैं 9:32 का टाइम यहाँ पे हो रहा है। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोगों का यहाँ पे कौन सा कैंडल बना हुआ था, जो कैंडल मैंने आप लोगों को लास्ट में बताया हुआ था कि एक बिग बार कैंडल हम लोगों को देखने को मिल सकती है। बिग बार कैंडल हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिली। फिर उसका सेकंड कैंडल का यहाँ पे जो है लो ब्रेक होने के बाद मैंने आप लोगों को एक ट्रेड बताया हुआ था। बट हम लोगों का ट्रेड जो है इसी पॉइंट के पास जो है लेवल के पास इन्वर्टेड हैमर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोगों को मिल गई। तो हम लोगों ने इस जगह से डाउन साइड का ट्रेड प्लान किया और इंट्राडे लो का हम लोगों का यहाँ पे टारगेट था, देख सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट भी देखने को मिला। बट यहाँ पे जो है अभी हम लोगों का थोड़ा काम चल रहा है, इसके कारण जो है शॉर्ट्स वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत ही जल्द शॉर्ट्स वीडियो भी आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कल के दिन हम लोगों को निफ्टी के अंदर किस तरह से ट्रेड देखने को मिल सकती है। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को फुल डिटेल में दोस्तों यहाँ पे बताता हूँ, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और सपोर्ट बनाए रखिएगा। क्योंकि आप लोग यहाँ पे जो है कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो अपलोड करने की जो है उत्तेजना जागती है। इसलिए जो है आप लोग यहाँ पे सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि आपके लिए जो मैं इतनी मेहनत करता हूँ फ्री में आप लोगों को यहाँ पे परफेक्ट एनालिसिस जो है मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। तो आप लोगों का भी काम बनता है यहाँ पे सपोर्ट करने का थोड़ा। चलिए यहाँ पे हम लोगों को जो है कौन कौन सी लेवल्स यहाँ पे मार्क करनी है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, 1 डे के टाइम फ्रेम पे आकर के हम लोगों को DH यहाँ पे मार्क कर लेनी है। फिर उसके बाद हम लोगों को DC मार्क कर लेनी है, जो कि डे क्लोज है। फिर उसके बाद हम लोगों को DL मार्क यहाँ पे हम लोगों को कर लेनी है। ठीक है, कल के वीडियो में जो मैंने आप लोगों को बताया था, एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ से हम लोगों को डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिला था। फिर उसका ये पर्पल वाली लाइन के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि इस पे मार्केट एक बार ट्रैप कर सकती है। तो मार्केट यहाँ पे क्या की, ब्रेकडाउन की, सेलर्स लोगों को यहाँ पे एंट्री करवाई। फिर उसका देख सकते हैं कितनी फास्ट मूवमेंट ऊपर के साइड देखने को मिला। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मार्केट कहाँ पे ट्रैप कर सकती है, किस तरह से हम लोगों को जो है ट्रैप से बचना है। इसलिए बोलता हूँ वीडियो को जो है बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तभी आप लोगों को भी समझ में आएगा। तो फर्स्ट हम लोगों का डे हाई हो गया, डे क्लोज हो गया, फिर उसके बाद हम लोगों को डे लो। ये 3 चीज़ हम लोगों को 1 डे के टाइम फ्रेम पे मार्क करनी है। उसका जोन कौन कौन सी है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो में बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो है बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो हम लोगों को किस तरह से ट्रेड प्लान करना है। सबसे फर्स्ट चीज़, मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है, इस पॉइंट पे DH और DC के बीच में ओपन होती है, तो यहाँ पे वेट करेंगे कि मार्केट जो है DH के पास जाके अगर कोई बेयरिश कैंडल बनाती है तो डाउन साइड का ट्रेड हम लोग को पंच करना है। अगर DH को ब्रेकआउट करती है तो रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड करेंगे, क्योंकि जस्ट इसके ऊपर में हम लोगों का एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो सारी रेजिस्टेंस एरिया जो है, सपोर्ट एरिया में आप लोगों को हर एक लेवल बताऊंगा, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। पहले यहाँ पे जो है गैप अप देख लीजिए किस तरह से हम लोगों को ट्रेड करना है। तो गैप अप में फर्स्ट ट्रेड किया था कि हम लोगों का DH के पास कोई बेयरिश कैंडल बनेगी तो डाउन साइड का ट्रेड, अगर DH को ब्रेकआउट कर देती है तो रिट्रेसमेंट के बाद एक अप साइड का यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेड, अगर इसको भी ब्रेक कर देगी तो ट्रेड को हम लोग होल्ड करेंगे अपने इस रेड जोन के लिए। ठीक है, ये हम लोगों का फाइनल टारगेट जो है देखने को दोस्तों मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है और पहले DC के पास आती है तो यहाँ से कोई बुलिश कैंडल बनती है तो हम लोगों को अप साइड का ट्रेड प्लान करना है, जिसमें DH हम लोगों का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट येलो जोन और थर्ड टारगेट रेड जोन। ठीक है, अगर मार्केट DC को ब्रेकडाउन कर देती है, ठीक है, DC को ब्रेकडाउन करती है तो रिट्रेसमेंट के बाद जैसे ही मार्केट इस लो को ब्रेक करेगी, यहाँ से हम लोग डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, जिसमें हम लोगों का टारगेट कौन सा देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जोन हम लोगों का ये जो है फर्स्ट टारगेट हम लोगों को देखने को मिल जाएगी। सेकंड टारगेट इस लेवल के पास हम लोगों को देखने को मिलेगी। थर्ड टारगेट हम लोगों को यहाँ पे
पर्पल लाइन और DL, ये जोन एक बनी हुई है, इस जोन के पास हम लोगों को फाइनल टारगेट देखने को मिल जाएगी। किस तरह से, तो DC ब्रेकडाउन यहाँ पे करेगी रिट्रेसमेंट, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे, सेकंड टारगेट यहाँ पे और थर्ड टारगेट इस जोन में हम लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो गैप अप के सीन में मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया कि किस तरह से हम लोगों को ट्रेड करना है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मार्केट अगर बड़ी गैप अप ओपन होती है, जैसे कि आज के दिन जो है मार्केट बहुत ही अच्छी बुलिशनेस के साथ गई हुई है, तो एक बड़ी गैप अप यहाँ पे जो है मार्केट के अंदर कल के दिन में ओपन हो सकती है। जैसे DH के ऊपर अगर ओपन होती है तो जस्ट इसके ऊपर हम लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं एक जोन है, इस जोन से कोई बेयरिश कैंडल बनेगी तो डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। इस जोन को ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट करके अगर हाई निकालेगी तो रेड जोन तक के हम लोगों का यहाँ पे टारगेट लेकर के हम लोग यहाँ पे स्कैल्पिंग करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे बड़ी गैप अप में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होती है तो किस तरह से ट्रेड करना है। मार्केट अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है, इस पॉइंट पे कहीं पे भी ओपन होती है, तो आज जो मार्केट का यहाँ पे जो ओपन प्राइस था, जिस जगह पे मार्केट यहाँ पे ओपन किया, ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगी। मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बनाएगी, बुलिश कैंडल यहाँ पे बनेगी या बुलिश पैटर्न डबल बॉटम का फॉर्मेशन होगी। उसके बाद हम लोगों को अपसाइड का ट्रेड देखना है, जो कि फर्स्ट टारगेट हम लोगों का DC का रहने वाला है, सेकंड टारगेट DH का और थर्ड टारगेट हम लोगों के इस येलो जोन की देखने को मिल जाएगी। तो ये हम लोगों का था कि गैप डाउन में हम लोगों को फर्स्ट ट्रेड किस तरह से करना है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर पहले DC के पास जाती है तो यहाँ से या तो फिर DH के पास से अगर कोई बेयरिश कैंडल हम लोग की या बेयरिश पैटर्न जैसे डबल टॉप हो गया, इस तरह का पैटर्न मिलेगा तो डाउन साइड का हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट यही देखने को मिल जाएगी, सेकंड टारगेट इस लेवल के पास और थर्ड टारगेट तो अपना यहाँ जोन जो है ये जोन देखने को मिल जाएगी। तो ये था हम लोगों का सेकंड ट्रेड कि मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो सेकंड ट्रेड किस तरह से प्लान कर सकते हैं। अब मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, तो रिट्रेसमेंट के बाद इस लो को निकालेगी तो फिर हम लोग डाउन साइड का यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे, जिसमें फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट फाइनल टारगेट हम लोगों का होने वाला है। इस पॉइंट के पास से हम लोगों को यहाँ पे एक ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल सकती है गैप डाउन के सीन में। अब अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है, DC को ब्रेक कर देती है, उसके यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद हाई निकालती है, तो अप साइड का हम लोग जो यहाँ पे ट्रेड पंच करेंगे, रेड जोन तक की हम लोगों की फाइनल टारगेट देखने को मिल जाएगी। सो यहाँ पे गैप डाउन में मैंने आप लोगों को 4 ट्रेड बताया, गैप अप में हम लोगों ने 4 ट्रेड यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है। अब यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि आज था निफ्टी का वीकली एक्सपायरी के दिन, तो हम लोगों को बहुत ही अच्छे मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल गई, जो कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में बताया हुआ था कि एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी, वन साइडेड मूवमेंट देखने को मिल सकती है हम लोगों को। अब कल के दिन यहाँ पे क्या हो सकता है कि प्रीमियम की प्राइस जो आप लोगों को हाई देखने को मिलेगी, तो मार्केट यहाँ पे एक रेंज बाउंड यहाँ पे जो है मार्केट हो सकती है। ठीक है, जैसे मार्केट यहाँ पे गैप अप या गैप डाउन कुछ भी ओपन होगी, फर्स्ट आवर में एक छोटी सी मूवमेंट करने के बाद जो है मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड हम लोगों को देखने को मिल जाएगी। मतलब कल के दिन भी हम लोगों को इस तरह से जो है एक बड़ी कैंडल देखने को मिलेगी और सारा दिन जो है उसी कैंडल के अंदर जो है मार्केट एक रेंज बना करके जो है इसी के अंदर मूव करती हुई रह जाएगी। तो उसमें हम लोगों को किस तरह से ट्रेड करना है, अगर हाई को फर्स्ट टाइम ब्रेक करता है तो रिट्रेसमेंट के बाद हम लोगों को यहाँ पे जैसे ही हाई निकलेगा तब हम लोगों को अपसाइड का ट्रेड प्लान करना है। लो को ब्रेक करेगा तो रिट्रेसमेंट के बाद हम लोगों को यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना है। अगर मार्केट यहाँ पे हाई लगी हुई है, ये लो लगी हुई है, एक बार मार्केट हाई को निकाल करके फिर से इस जोन में आ गई, उसका सेकंड टाइम अगर हाई निकालती है तो हम लोग यहाँ पे रनिंग कैंडल पे भी एंट्री ले सकते हैं या तो फिर यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग पे भी एंट्री ले सकते हैं। रिट्रेसमेंट का हम लोगों को वेट नहीं करना होगा। सेम उसी तरह अगर एक बार मार्केट डाउन साइड को ब्रेक करके फिर इस जोन के अंदर चले जाती है, फिर उसके बाद अगर ब्रेक डाउन आती है तो हम लोग रनिंग कैंडल पे भी यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं या तो फिर कैंडल क्लोजिंग पे भी यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। हम लोगों को रिट्रेसमेंट का यहाँ पे वेट नहीं करना होगा। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे लेवल्स आप लोगों को यहाँ पे किस तरह से मतलब ट्रेड करना है, कौन से लेवल पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं आप लोगों को यहाँ पे सारे लेवल्स बता देता हूँ कि लेवल्स हम लोगों का कौन कौन सा यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जाती है। तो DH DC DL आप लोगों को पता है कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे मार्क करना है। अब यहाँ पे पर्पल वाली जो लाइन है, ये लाइन हम लोगों के लिए अभी भी इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इस लाइन को यहाँ पे 24,380 की लेवल है, क्योंकि देख सकते हैं इसी पॉइंट के पास हम लोगों का जो है एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप कैंडल भी बनी हुई है। तो ये जोन हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अपर जोन की अगर यहाँ पे बात कर लिया जाए तो ये जोन देख सकते हैं 24,435 से लेकर के 24,467 की है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं एक डब्लू पैटर्न का यहाँ पे ये निकलाइन भी है जिसको मार्केट ब्रेक करती हुई गई है। रिट्रेसमेंट अभी तक नहीं आई हुई है, तो एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे मार्केट कर सकती है, जो कि कल मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया हुआ था कि मार्केट यहाँ पे जो है डब्लू पैटर्न बना रही है। अगर गैप अप ऊपर जाती है तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हम लोगों को देखने को मिलेगी, फिर ऊपर का ट्रेड देखने को मिलेगी। लेकिन मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गई, बड़ी गैप डाउन, फुल रेंज के बाहर जो है यहाँ जो रेंज बनी हुई थी, रेंज के बाहर गैप डाउन हुई, तो मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए गई। हम लोगों का यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर सेटअप बना, उसके बाद हम लोगों ने डाउन साइड का ट्रेड प्लान किया। सेम उसी तरह कल के दिन भी हम लोगों को यहाँ पे
इस तरह से एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है, फिर अपसाइड की मूव देखने को मिलेगी। तो इस बीच में हम लोगों को एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड देखने को मिल जाएगी डाउन साइड की, फिर उसके बाद हम लोगों को एक अपसाइड की बेहतरीन ट्रेड भी देखने को मिल सकती है। नहीं तो फिर कल के दिन मार्केट जो एक रेंज बाउंड हम लोगों को देखने को मिल सकती है। सो ये लेवल आप लोगों को समझ में आ गया। और रेड लाइन जो है हम लोगों की मार्केट की लो है, जिसको मार्केट यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की है, देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन फिर जो है इस लाइन के ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर चुकी है मार्केट, इसके ऊपर फिर से आ चुकी है। तो मार्केट जो यहाँ से फिर से बुलिशनेस यहाँ पे हो चुकी है। अब ये रेड लाइन जो हम लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन अब बन करके आ गई। अब अगर इस लाइन को मार्केट ब्रेक करती है, सस्टेन करती है यहाँ पे कुछ कैंडल, तो फिर एक शार्प फॉल हम लोगों को नीचे के साइड देखने को मिल सकती है। चलिए, जो कि रेड लाइन हम लोगों का देख सकते हैं 24,500 के साइकोलॉजी नंबर पे। अपर जोन की अगर बात कर लिया जाए तो 24,667 से लेकर के 24,689 तक की हम लोगों की एक जोन देखने को मिलती है। फिर इसके ऊपर हम लोगों का रेड जोन है 24,757 से लेकर के 24,786 तक की ये जोन हम लोगों को देखने को मिल जाती है। सो सारे लेवल्स मैंने आप लोगों को बता दिया है यहाँ पे, और किस तरह से ट्रेड प्लान करना है मैंने आप लोगों को यहाँ पे फुल डिटेल में बता दिया। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों एनालिसिस आप लोगों को पसंद आई होगी। एनालिसिस आप लोगों को पसंद आई तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करनी है, सिर्फ वीडियो को लाइक करनी है। और आपका कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है, तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं कि आपकी जो है क्या यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं आपको जो है उसका आंसर भी देने के लिए रेडी रहता हूँ। सो चलिए आप लोग से मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।